गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिन्हें हम गमलों में लगा के बहुत सारे फ्रूट पा सकते हैं। ऐसा ही एक फ्रूट प्लांट है मेलबेरी, जिसे शहतूत भी कहा जाता है। तो इस तरह का ये प्लांट मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी और जब मैं स्कूल जाती हूँ वहाँ पर मैंने ये प्लांट देखा, बाहर ही लगा हुआ था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो देखिए ये बहुत बड़ा प्लांट है। तो जब से मैंने इसे देखा यानी 5-6 साल हो गए होंगे। बिल्कुल छोटा सा पेड़ था यह। तो अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो इसकी ब्रांचेस भी बहुत अच्छी हो गई है और इसमें देखिए फ्रूट कितने सारे लगे हुए हैं। तो इस प्लांट पर साल भर में 2 बार फ्रूटिंग होती है, नवंबर और अप्रैल में। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन है ये डार्क रेड वाली फ्रूट देने वाली वैरायटी। मेलबेरी में ही एक वैरायटी होती है जिसमें यानी जो फ्रूट है वो लंबे होते हैं और पकने पर बिल्कुल सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसे आप ग्राफ्टिंग से या कटिंग से भी उगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारी जो मेलबेरी थी वो मैंने तोड़ ली और बहुत टेस्टी लगती है। और ये जितनी आपको खूबसूरत दिखती है बिल्कुल यानी स्ट्रॉबेरी जैसा ही इसका टेस्ट होता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन ए, फ़ॉस्फ़ोरस और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि देखिए कितनी प्यारी और टेस्टी लग रही है। आ गया ना आपके मुँह में भी पानी? तो जिनके घर में ये पेड़ था, तो उनसे मैंने पूछा क्या मैं इसकी शूटिंग ले सकती हूँ और इसकी एक आप कटिंग मुझे दे सकती हैं? तो उन्होंने फिर बाद में आकर पूछा कि ये किसका पेड़ है? बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ से फ्रूट तोड़ के चले जाते हैं और उनको भी पता नहीं था कि ये बेरी का पेड़ है। तो इस वजह से उनको भी पता चल गया कि ये बहुत ही प्यारा और हेल्दी फ्रूट है। तो मैंने इसकी कुछ कटिंग्स भी ली है, वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। और देखिए इसमें इतनी सारी फ्रूटिंग होती है, शायद ही किसी फ्रूट प्लांट पर होती है। बिल्कुल हर ब्रांचेस पे आपको यहाँ से देखिए बड्स आए हुए दिखते हैं और वहीं से फ्रूट निकलते हैं। तो इस तरह से देखिए हर एक ब्रांच पे आपको बहुत सारे फ्रूट दिखते हैं, जितना भी तोड़ते हो, लेकिन इस पेड़ के फ्रूट कभी भी कम नहीं होते। तो इस तरह बहुत सारी फ्रूटिंग होती है और बहुत दिनों से मैं इसका प्लांट ढूँढ रही थी और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है और इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो देखिए इस फ्रूट की मुझे कुछ आइडिया नहीं थी, लेकिन बचपन की कुछ यादें हैं इस फ्रूट के साथ। तो जो मेरी सहेली एक लाई थी उसके यहाँ भी बहुत बड़ा पेड़ था इसका। तो उसने एक पूरे डिब्बे भर ये बेरी लाई थी। लेकिन उन्हें देखकर यानी पहली बार जब उसे देखा था तो बहुत ही अच्छा लगा और कुछ यूनिक दिख रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था। और फिर वहीं से तभी से मैंने इसका प्लांट ढूँढना शुरू किया था, लेकिन मुझे नहीं मिला। और उसके बाद देखिए मैंने एक कटिंग इसके घर लाई है और ये बड़ी-सी ब्रांच है और इस पे देखिए आपको न्यू शूट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ से न्यू ग्रोथ हो रही है। तो देखिए मैं इसके एक ही कटिंग से देखिए 3-4 कटिंग, यानी यहाँ से देखिए आपको जहाँ से न्यू ग्रोथ दिख रही है, बिल्कुल ऊपर से काटना है और नीचे थोड़ी-सी ब्रांच ऐसे इस तरह से देखिए, जो न्यू ग्रोथ है उस जगह को छोड़कर बिल्कुल उसके ऊपर वाली टिप्स मैं काट रही हूँ। और इस तरह से देखिए एक ही कटिंग से मैंने 4 कटिंग बनाई है। देखिए इस तरह से। तो इस प्लांट को मैं बहुत दिनों से ढूँढ रही थी और इस प्लांट की ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली जो नहीं पता था, लेकिन मुझे फ्रूट ये बहुत पसंद था। तो सोचा इसको मैं लगा लूँ और बिल्कुल 1 महीना पहले मैंने इसकी छोटी-सी ब्रांच लाई थी, बिल्कुल इसी तरह से, और उस छोटी-सी ब्रांच से 2 कटिंग बनाई थी। तो वो मेरी कटिंग लग चुकी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस तरह से देखिए कोई भी कटिंग अगर आप लगाते हो और उसमें अगर नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है, तो वो कटिंग लगाते हो तो वो बिल्कुल आसानी से लग जाती है। तो इस तरह से कहते हैं समर में यानी इतनी धूप होने के कारण कटिंग नहीं लगती, तो लेकिन मेरी अभी भी कटिंग कुछ लग रही है। तो मुझे भी ये विश्वास नहीं हुआ और मैंने सिर्फ़ कटिंग लगा के छोड़ दिया था। और जो ऊपर से मैं गमलों में पानी डालती हूँ तो वहीं से उस पर भी पानी अ, चला जाता है, तो उससे पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा, मेरा ध्यान गया तो वहाँ पे बहुत ही हरे-हरे पत्ते निकले आए थे। तो देखा तो यानी जो मेलबेरी का प्लांट था उस पे मेरी देखिए हो गई है।
फ्रूटिंग हो सॉरी कटिंग मेरी सक्सेस हुई है। तो ये मैंने कटिंग तोड़ दी है और देखिए इस तरह से हम इसे पानी में रखते हैं। देखिए मैंने कल इसकी यानी प्राइड ऑफ इंडिया की कटिंग लाई थी, वो भी मैंने इस पानी में रख दी है। तो इस तरह से एक पूरे यानी 4-5 घंटे आपको इसको रखना होगा। कोई भी कटिंग जगह जब आप लगाते हो, तो इस तरह से मैं इसे पानी में रखती हूँ और 4-5 घंटों के बाद तो ये मेरी जो सॉइल है ये जो पुराने पौधे थे मेरे वही है। उसमें से जो कुछ मैंने विंका के लगाए थे यानी ट्रांसप्लांट किए थे, रिपोर्ट किए थे, वो कुछ नहीं लगे तो वही मिट्टी है। जो गार्डन सॉइल होती है जिसमें मैं पौधे लगाती हूँ, बिल्कुल वही मिट्टी है। इसमें कुछ अलग मैंने नहीं लिया है कटिंग के लिए और इसमें मैंने डाला है साफ का फंगिसाइड और इस तरह से मैं अब पूरे देखिए इन ग्लास में दे दूँगी अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से। तो कोई भी कटिंग लगाते वक़्त मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती है, लेकिन मेरी कटिंग सक्सेस होती है क्योंकि आपको इसे वहाँ पर रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट हो और जहाँ पर धूप ज़्यादा ना आती हो। तो इस तरह के शेड में मैं रखती हूँ और अपनी एक जगह बना लीजिए जहाँ पर आपकी कटिंग सक्सेस होती है, बिल्कुल उसी जगह पर उसे रखा कीजिए, फिर आपकी कटिंग भी लग जाएगी। मेरा ऐसा मानना है। यानी ये बात कितनी सच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ पर कटिंग रखती हूँ वहाँ मेरी कुछ जगह है गार्डन में कि सिर्फ़ वही उसी जगह पे मैं कटिंग रखती हूँ। यानी धूप भी नहीं होती और सुबह की जो हल्की सी किरण है वो भी उन पर पड़ती है और इस वजह से शायद मेरी कटिंग सक्सेस होती होगी क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी कटिंग कैसे सक्सेस होती है। तो देखिए इस तरह से कोई भी कटिंग बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। अगर कटिंग हिलती है, आपका अगर उसे थोड़ा-सा भी कहीं हाथ लग जाता है, तो उस वजह से उसमें रूट नहीं निकलते। और देखिए नीचे से जो भी ग्रोथ रही है, वो हम काट देंगे और इस तरह से एलोवेरा जेल, ये बिल्कुल ईज़ी अवेलेबल होता है। अगर नहीं है, तो कहीं से भी आप प्लांट लाके ये लगा दीजिए। बहुत काम का एलोवेरा का पौधा होता है और इस तरह से मैं सारी कटिंग लगाती हूँ। इसमें देखिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। बहुत आसानी से ऐसी कटिंग लगाती हूँ और बिल्कुल देखिए अंदर से यहाँ से इसे प्रेस कीजिए अच्छे से, यानी आपकी कटिंग हिलनी नहीं चाहिए और उस सॉइल को थोड़ा-सा प्रेस कीजिए और इस तरह से मैं अपनी हर कटिंग लगाती हूँ। तो ये थोड़े से फ्रूट लगे हुए हैं, तो देखती हूँ ये भी लगेंगे या नहीं, शायद फ्रूट तो गिर ही जाएँगे लेकिन इसमें बहुत जल्दी रूटिंग होती है, तो देखते हैं इसके जो फ्रूट है वो आगे रहेंगे या नहीं। तो इस तरह से देखिए 4 प्लांट मैंने लगा लिए हैं। देखिए, तो इनको जब इनकी ग्रोथ होगी तो मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और इसे देखिए मैं यहाँ पे ये जो मेरा एरिया है यानी जो स्टेयर है, तो उसी के नीचे यहाँ पर छाँव होती है, तो उसी के नीचे हर वक़्त मैं अपनी कटिंग्स रखती हूँ। तो देखिए और भी यहाँ से और जो ऊपर से गमलों में पानी डालती हूँ तो इनमें गिर जाता है। सिर्फ़ आपको कटिंग में पानी का ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ कुछ मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई है, वो भी मैंने रखी हुई हैं। और ये देखिए यानी 15-20 दिन पहले मैं ये कटिंग लाई थी और मुझे पता ही नहीं था ये लगी है या नहीं, लेकिन बहुत ग्रीन-ग्रीन लीफ दिखने लगे मुझे वहाँ पर। वहाँ तो मैंने कोई भी पौधा नहीं रखा था और बाद में देखा तो ये कटिंग मेरी लग चुकी थी और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये प्लांट को ढूँढ रही थी और जब ऑनलाइन मैंने देखा तो इसके 150 या 200 रेट बोल रहे थे और उसके बाद शिपिंग चार्ज अलग, यानी बहुत महँगा पड़ रहा था। और लेकिन उसके बाद ये भी सच है दोस्तों कि वो प्लांट हमारे यहाँ जब आएगा तो ये ज़िंदा रह पाएगा भी या नहीं, ये भी यानी हमको पता नहीं होता। और ये कुछ ड्रैगन फ्रूट के मैंने सीड्स डाले थे, जो हमारे यहाँ फ्रूट आया था तो उसी में से कुछ सीड्स मैंने डाले थे और देखिए यानी इसको सीड्स को लगाए हुए 6 महीने हो गए हैं और इनकी ग्रोथ रेट देखिए कितना है। तो अब मेरे पास बहुत सारे फ्लावर प्लांट ही थे, तो अब मैंने कुछ फ्रूट के भी प्लांट ऐड किए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।